हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शन की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये सेक्शन इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लास्ट ईयर्स का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो देयर हैज़ बीन 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो स्टूडेंट्स इसको सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स बिगिन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बच्चों ये वर्ड कंपोजिशन हमने सुना हुआ है। कंपोजिशन का मतलब अगर इन जनरल देखा जाता है तो टू मेक अप समथिंग, किसी चीज़ को बनाना, तैयार करना, उसकी रचना करना, दिस इज द मीनिंग। प्रैक्टिकली बच्चों में थोड़ा सा बताना चाहूँ कि इसके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्या मतलब होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द थिंग्स क्लियर वेरी फास्ट। प्रैक्टिकली अगर थोड़ी चीज़ों को मैं रिलेट करके आपको समझाऊँ तो इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट देखना, कभी प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। एक स्टूडेंट अमित की बात कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट इसको क्लास 12th में एक रोल नंबर मिला। इसको एक रोल नंबर मिला क्लास 12th के अंदर, और इस रोल नंबर को बच्चों जब ये कॉपी पर रोल नंबर डाला गया, जब ये कॉपी एग्जामिनेशन के बाद चेक होने के लिए पहुंची तो उसमें उसको रोल नंबर को हटा के उसको एक कोड दे दिया गया, कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि अमित को अब सीधे कोड से जोड़ दिया गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही रोल नंबर की। अमित हैज़ बीन डायरेक्टली लिंक्ड विद द कोड। तो ये कुछ इस तरीके की कोशिश को बच्चों हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। इसका एक दूसरा भी एग्जांपल मैं आपके सामने डालूं। देखना, एक सिचुएशन और क्रिएट कर दूं मैं बच्चों आपको, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं पहले। वन मोर सिचुएशन आई एम क्रिएटिंग फॉर यू। स्टूडेंट, आपने रबर, हमारे पास हो रबर है, रबर आपने देखा होगा बच्चों के, रबर से टायर बनाया जाता है, बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं। तो रबर से टायर तैयार किया गया, टायर, और इस टायर को स्टूडेंट कार में लगा दिया गया। टायर जो होता है वो व्हील की फॉर्म में कार में लगा दिया गया। तो स्टूडेंट बोला गया कि रबर का यूज कार में होता है। तो रबर को बच्चों कार में यूज किया जाता है। वैसे रबर को कई जगहों पर यूज करते हैं। स्टीयरिंग में रबर यूज होती है, इन मैनी मोर प्लेसेस इन कार दिस रबर इज यूज्ड। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हमने इसको बाईपास करके ऐसे बोल दिया सीधा कि रबर को कार में यूज किया जाता है, कार में रबर का यूज किया जाता है, कार की मैन्युफैक्चरिंग में, कंपोजिशन में। तो कुछ ऐसे बच्चों इसको हमने यहाँ प्रैक्टिकली रिलेट किया। अब देखना इसका सही मतलब फंक्शन के तरीके से हम लोग इसको कैसे समझेंगे। नाउ अगर मैं इसको स्टूडेंट फंक्शन के तरीके से समझना चाहता हूं, ये दो फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। तो स्टूडेंट देखना, हमारे पास इनिशियली एक्स की वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन में डाली जाती हैं, दैट इज जनरली नोन एज द डोमेन। तो डोमेन को बच्चों फंक्शन एफ में डाला तो ये एफ एक्स बन गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स को जी में डाला तो ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स। तो स्टूडेंट हुआ क्या कि मैंने इस एक्स को इस जी फंक्शन से रिलेट कर दिया। आई मीन इसकी जरूरत नहीं रखी मैंने, फंक्शन एक नया डिफाइंड हो गया, यहाँ से ए से सी तक एक नया फंक्शन डेफिनेशन में आ गया। तो इसको बच्चों कंपोजिशन बोला जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंपोजिशन बेसिकली। अब इसकी थोड़ी सी और आगे की एडवांस पोजीशन को देखते हैं बच्चों के आगे और क्या मतलब जरा देखना है इसको। पहले मैं अब आपके सामने एक डेफिनेटिव फॉर्म में लाता हूं। डेफिनेटिव फॉर्म ये कैसे स्टूडेंट, इफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी and another function g from b to c, then a new function we are saying g of from a to c given by g of fx is equal to g of x equal to g of fx for all x belongs to domain of the function.
स्टूडेंट ये इसका प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी है। अगर एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी डिफाइंड, तो एक नया फंक्शन हमने यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दिया और ये ए से सी तक डिफाइन किया, तो इसको बच्चों यहाँ पर लिखा गया कि आपने बी फंक्शन की कोई जिक्र नहीं करनी, फंक्शन जी ओ एफ नया फंक्शन जो डिफाइंड हुआ वो ए से सी तक डिफाइंड हुआ, और दैट इज गिवन बाय जी ओ एफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यानी ये फंक्शन इन डोमेन के लिए डिफाइंड है। मैथमेटिकल डेफिनेशन थोड़ी सी कुछ अड़चन वाली होती है इन द बिगनिंग, बच्चे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत सी रियलाइज होती है, बट द क्लैरिटी ऑफ द डेफिनेशन इज दिस। स्टूडेंट इस बात को मैं एक तरीके से आपको दिखाऊंगा। अभी इस पॉइंट को समझने में अगली चीज को जानना जरूरी है, वो क्या स्टूडेंट्स, देखना अगर मैं कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझेंगे। अब आप देखना, ये फंक्शन एफ, ये फंक्शन जी, दिस इज फ्रॉम ए, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। स्टूडेंट देखना मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, बी सेट में मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए, सी सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए, ऐसे करके इनको अटैच कर दिया बच्चों, ऐसे करके लाइक दिस। एक और इमेज दिखाता हूं बच्चों मैं आपको, अच्छे से जानिएगा। वन मोर इमेज आई एम पुटिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर। एक और सिचुएशन दिखाऊं बच्चों मैं आपको, लाइक दिस। अब मैंने इसमें एलिमेंट की नंबर थोड़ा सा बढ़ा लिए इस तरीके से, इनको रिलेट करता हूं स्टूडेंट में, देखिएगा जरा, ऐसे रिलेट कर दी। एक और बच्चों डायग्राम में बताना चाहता हूं और समझेंगे आप इसको अच्छे से। दिस इज फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। एलिमेंट्स को बच्चों में ऐसे डाल रहा और यहाँ एक एलिमेंट डाल दिया, सपोज पी एंड क्यू, दो डाल दिए, इनको रिलेट कर दिया स्टूडेंट ऐसे करके। नाउ सिचुएशन को थोड़ा सा अगर मैं सही तरीके से आपके सामने लाऊं तो इसका सही मतलब क्या है बच्चों, देखना इसमें यहाँ पे इस फंक्शन की अगर मैं f की डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन ऑफ f, तो बच्चों ये ए बी सी हो गई, ए बी सी। अगर मैं डोमेन ऑफ f की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना स्टूडेंट, इसको थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट। इसमें यहाँ लिखता हूँ इसको, डोमेन ऑफ f की बात करूँ बच्चों तो ए बी सी। इसको डायग्राम को थोड़ा सा अलग से बनाता हूं, इसको यहां बना लेता हूं। थर्ड डायग्राम स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा सा आगे बना लिया और इसको उसी तरीके से मैंने आगे बढ़ाया लाइक दिस, लाइक दिस। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक डाटा को, इसमें डोमेन ऑफ एफ क्या है बच्चों, डोमेन ऑफ एफ का मतलब ए बी सी। रेंज ऑफ एफ क्या है स्टूडेंट, रेंज ऑफ एफ भी जहाँ पे अटैच होते हैं एलिमेंट 1 2 3। स्टूडेंट यहाँ पे अगर डोमेन ऑफ जी बताना चाहूँ मैं तो डोमेन ऑफ जी 1 2 3 है, जी का डोमेन ये हो गया तो 1 2 3। बच्चों रेंज अगर मैं जी का बताना चाहूँ तो जहाँ पे अटैच हैं ये सारे तो पी क्यू आर हो गया इसका रेंज, लाइक दिस। स्टूडेंट इस सिचुएशन को मैं एनालाइज करता हूं, जरा देखिएगा। डोमेन ऑफ एफ क्या है बच्चों, ए बी सी, ऐसे करके। रेंज ऑफ एफ क्या है स्टूडेंट, जहां पे एरो अटैच्ड है 1 2 3। इधर आना बच्चों, डोमेन ऑफ जी बताना चाहूं मैं आपको तो 1 2 3 4, ऐसे डोमेन हो गई। अगर रेंज जी की बताना चाहता हूँ स्टूडेंट तो जहाँ पर अटैच है एलिमेंट ये तो पी क्यू आर एस सारे पे अटैच्ड है। इसी तरीके से बच्चों लास्ट वाले में आ जाओ,
डोमेन एफ 1 2 3 यू आर लुकिंग एट वेरी क्लियरली। इसकी बच्चों रेंज ऑफ एफ क्या है यहाँ पे ए बी सी, बहुत ही क्लियरली ये समझ वाली बात है। डोमेन ऑफ जी पे आइए बच्चों, पी और ए बी सी हो गई डोमेन ऑफ जी ऐसे, और रेंज ऑफ जी बच्चों देखिएगा तो पी और क्यू आपके सामने है। स्टूडेंट यहाँ से एक मैं बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना चाहता हूँ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या है स्टूडेंट देख पाए अगर आप तो ये जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है स्टूडेंट, ये GOF फंक्शन डिफाइंड हुआ है। ये GOF फंक्शन डिफाइंड हुआ है। तो GOF में बच्चों देखना यहाँ पर रेंज, जो G की रेंज है ये वाली चीज, ये रेंज ऑफ F जो है आपकी ये G की डोमेन के में आ जाती है। ये G की डोमेन है बच्चों, यहाँ पे ये इसके अंदर आ जाती है ये सारी। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर भी जो फंक्शन डिफाइन किया है आपने वो GOF किया है। तो F की जो रेंज है बच्चों, ये F की रेंज है, ये D के जो डोमेन में आ जाती है। इधर देखो स्टूडेंट, यहाँ भी आपने ये GOF फंक्शन डिफाइन किया है। तो यहाँ पर देखना F की जो रेंज है बच्चों वो G की डोमेन में आ जाती है, ये इसके अंदर आनी चाहिए बच्चों। तो ये एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने का एक बहुत ही ज़रूरी क्राइटेरिया होता है। अब इसमें क्राइटेरिया को बच्चों लिखता हूँ आपको, तो देखना इस बात को मैं अब आप लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, वो क्या टू डिफाइन GOF को डिफाइन होने के लिए बच्चों ये बाद वाले की जो रेंज है ये पहले की डोमेन में आ जानी चाहिए या उसका सबसेट होना चाहिए, ऐसे बोल दें। इस बाद वाले की रेंज पहले वाले की डोमेन का पार्ट बन जानी चाहिए, तभी ये बच्चों GOF डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपोजिशन फंक्शन टू बी डिफाइंड। इफ GOF डिफाइंड इन दैट केस रेंज ऑफ द लेटर वन, बाद वाले की रेंज पहले वाले की डोमेन का पार्ट बन जानी चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं डिफाइन करता हूं FOG को, तो डिफाइन FOG, तो बाद वाले की जो डोमेन है स्टूडेंट्स, बाद वाले की सॉरी रेंज, तो रेंज ऑफ G पहले वाले F की डोमेन में आ जानी चाहिए। स्टूडेंट दिस इज द important criteria or a very needy criteria to define composition of function। तो देखना इसको अब मैं इसको समझाता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन की हेल्प से, बिकॉज समटाइम थ्योरी इज वेरी क्लियर टू द माइंड ऑफ एवरीवन, बट व्हेनेवर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दैट थ्योरी अपीयर्स इन द एग्जाम, then situation becomes very typical for the student to handle। so examples की हेल्प से हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूँ स्टूडेंट आपके सामने, अच्छे से समझिएगा इसको। और पुराने रिकॉर्ड में स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस आते रहे, लास्ट ईयर भी 2020 के एग्ज़ाम में IIT के में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल। तो यहाँ अभी तक स्टूडेंट यही बात हुई कि कंपोजिशन फंक्शन FOG तभी डिफाइन होता है जब बाद वाले की रेंज पहले फंक्शन की डोमेन में आ जाती है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द कंपोजिशन फंक्शन टू बी डिफाइंड। एक क्वेश्चन बच्चों में आपके सामने यहां समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बड़ा आसान सा बच्चों मैंने उठाया, पहले देखो आप अच्छे से। f(x) इज इक्वल टू log x एंड अनदर फंक्शन g(x) इज इक्वल टू sin x। क्वेश्चन कहता है आपसे फाइंड FOG एंड GOF। तो स्टूडेंट देखना, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं GOF को डिफाइन करता हूं। अब ये निकालता हूं बच्चों, FOG पहला। स्टूडेंट मुझे क्या करना है, इसकी रेंज देखनी है, इसकी डोमेन देखनी है। तो स्टूडेंट देखना, अगर इसकी मैं G की रेंज देखता हूं तो G की रेंज बच्चों देखो -1 से 1 होती है, हमें पता है ये बात। G की रेंज साइन और कॉस में रेंज जाती है वो -1 से 1 जाती है। बच्चों डोमेन ऑफ F देखनी होगी मुझे,
तो इसकी डोमेन स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर होती है, आपको पता है लॉग इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन ये हो गई। अब बच्चों देखना कि ये जो जी फंक्शन है ये चीज इसके अंदर आ जानी चाहिए। इसका मतलब बच्चों इसके अंदर ये चीज है का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये चीज इसके अंदर आएगी, लेकिन का मतलब हुआ ये चीज इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगी, बस 0 to 1। ये एफओजी फंक्शन केवल इतने पार्ट के लिए डिफाइंड होगा। और अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इस जी फंक्शन को एफ के अंदर डालूंगा। मीन्स इस जी फंक्शन को इस एफ के अंदर पुट किया गया। तो बच्चों देखना मेरा एक आंसर तैयार हो गया। तो दिस विल बी log ऑफ sin x। ये मतलब होता है बच्चों कंपोजिशन का मतलब है कि बाद वाले की जो रेंज है आपकी वो पहले वाले के डोमेन में आ जानी चाहिए। रेंज ऑफ द लेटर वन शुड बी अ पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द फर्स्ट वन, ओनली देन वी कैन पुट वन फंक्शन इनटू अदर। दिस इज द रूल ऑफ लॉ टू फॉलो। स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं GOF की, तो स्टूडेंट देखना इस बाद वाले की रेंज और पहले वाले की डोमेन को देखेंगे। इसकी बाद वाले की रेंज का मतलब log x की रेंज बच्चों आपको पता है -∞ से इन्फिनिटी तो होती है, कुछ भी होती है, रियल नंबर होती है। और इस g की जो डोमेन है बच्चों वो भी कुछ भी होती है, यानी इसकी डोमेन भी रियल नंबर होती है। तो स्टूडेंट इसमें तो ये पूरी चीज़ इसके अंदर है, तो कोई टेंशन नहीं। फटाफट से इस फंक्शन को f वाले को g में डालेंगे। तो पुटिंग दिस फंक्शन हियर, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका, x की जगह log डाल देना है, तो साइन ऑफ log x। स्टूडेंट दिस इज हाउ FOG एंड GOF डिफाइन। समटाइम्स अगर क्वेश्चन सीधे सीधे होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उस केस में सावधानी से निकलना होता है। यानी इसको बड़े अच्छे से देख लो कि जब जब भी बाद वाले की रेंज पहले वाले की डोमेन का पार्ट होगी उसमें आ जाएगी, तभी हम उस फंक्शन को डिफाइन करें, अदरवाइज वो डिफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एप्लीकेशन। और समझिए बच्चों इसको, इसी चीज को भी और समझेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन आई एम पुटिंग। स्टूडेंट कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आया, वन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू √(x-3) एंड अनदर फंक्शन g(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ x। क्वेश्चन कहता है फाइंड FOG एंड GOF। ऐसे करके स्टूडेंट क्वेश्चन आया। तो देखना हाउ वी कैन easily find the values of composition of these two function FOG and GOF को कैसे फाइंड कर लें। स्टूडेंट वही चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इसी को समझना आज की मेन क्लास में बच्चों। अगर मेरे को FOG निकालना है तो स्टूडेंट इस बाद वाले की रेंज देखनी पड़ेगी, पहले वाले की डोमेन देखनी पड़ेगी। बच्चों G की जो रेंज है ये फ्रैक्शन फंक्शन है स्टूडेंट, इसकी रेंज होती है 0 से 1 ऐसे। पहले वाले की डोमेन बच्चों आपको पता है कि रूट अंडर जो क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, तभी फंक्शन डिफाइंड होता है। तो √(x-3) पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसमें बच्चों वैल्यू हम 3 से, यानी इसको डिफाइन होने के लिए ऐसा होना होगा, यानी 3 से बड़ी वैल्यू, यानी इसकी डोमेन बनेगी बच्चों ऐसे। और स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है आपकी ये इसके अंदर नहीं आई। इसका मतलब स्टूडेंट FOG नॉट डिफाइंड। ये देखना है स्टूडेंट आपको। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल डीलिंग विद GOF एंड FOG। तो बच्चों ये वाली जो रेंज है ये इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, इसके चलते ये फंक्शन FOG डिफाइंड नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर। अब स्टूडेंट मैं GOF पे आता हूँ। तो स्टूडेंट इसकी मेरे को रेंज देखनी है, बाद वाले की पहले वाले की डोमेन देखनी है। तो स्टूडेंट F की जो रेंज है बच्चों आपको पता है कि रूट अंडर क्वांटिटी जो होती है, जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 से बढ़ी जाएगी बच्चों तो इसका छोटे से छोटा आंसर 0 आएगा। x की वैल्यू 3 डालेंगे सबसे छोटी,
तो 3 डालने पर 3 माइनस 3 0। तो इसकी जो रेंज है बच्चों वो 0 से शुरू होगी, और इसकी डोमेन क्या बच्चों, यहां पे तो कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी रियल, x की वैल्यू कुछ भी जाएगी। तो स्टूडेंट इस g की डोमेन कुछ भी, तो ये चीज बच्चों इसका पार्ट है, ये चीज इसके अंदर आएगी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, का मतलब है हम इस f फंक्शन को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बन गया बच्चों आपका g फंक्शन को हमने डाल दिया f के अंदर, यहां पे f फंक्शन को डालना है यहां पे। तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ रूट अंडर x माइनस 3। इस तरीके से स्टूडेंट इसको कामयाब बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल परेशानी नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन, सम अदर सिचुएशन वी वुड लाइक टू इंटरेक्ट। इलस्ट्रेशन 3 पर चलते हैं स्टूडेंट। इसी चीज को एग्जाम्स में कैसे पार्ट बनाया जाता है, इसी चीज को एग्जाम में कैसे बच्चों के सामने लाया जाता है, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद ऑल द क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम दिस सेक्शन यू कैन इजीली हैंडल, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर यू। बच्चों क्वेश्चन 3 पे आ गया। क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, x जब x की वैल्यू 0 से लेस, फाइंड एफ ओ एफ। स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है कि एफ ओ एफ निकालिए, यानी f को f के अंदर ही प्लेस करना है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, f को f के अंदर ही डालना है। ये कैसे हो पाएगा बच्चों, देखो इसकी एक छोटी सी टेक्निकल तरीके से मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैं करता हूँ द सेम वे यू कैन अप्लाई। स्टूडेंट इस फंक्शन को मैंने लिखा एक बार, इसको बच्चों एक बार और लिख दिया मैंने इसी फंक्शन को, क्योंकि f को f के अंदर प्लेस करना है, लाइक दिस। अब बच्चों देखना मैं क्या यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चों को, इसको इसके अंदर प्लेस करना है। एफ ओ एफ का मतलब f को f के अंदर ही डालना है। तो सबसे पहले बच्चों इस एफ ओ एफ का मतलब हुआ कि मुझे इस बाद वाले की रेंज देखनी पड़ेगी। तो इस बाद वाले की रेंज बच्चों जब मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये जो पॉजिटिव आंसर है बच्चों, इसकी डोमेन कहाँ पॉजिटिव है वहां पे पुट किया जाएगा। तो इसकी डोमेन यहाँ पुट करी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यूज बच्चों इसके अंदर डाली जाएंगी। तो मैं डाल देता हूं, देखो ये फंक्शन एक बार दोबारा जानिए इसको बढ़िया से। x की वैल्यू बच्चों जहाँ पॉजिटिव डालेंगे आप तो ये चीज़ पॉजिटिव आंसर देगी 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज हो गई इसकी पॉजिटिव, तो रेंज इसकी पॉजिटिव है तो वो डोमेन भी पॉजिटिव चाहिए पहले वाले की। तो पहले वाले की डोमेन पॉजिटिव यहाँ पर है, तो ये फंक्शन बच्चों यहाँ पर पुट किया जाएगा और आंसर आ गया आपका कितना, ये x की पावर 4। और ये कब है बच्चों, जब डोमेन आपकी 0 से बड़ी। दूसरी ब्रांच पे आइए स्टूडेंट, ये x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे, जब x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे बच्चों तो ये चीज़ जो बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, यानी रेंज बन गई नेगेटिव। और रेंज नेगेटिव के लिए डोमेन भी नेगेटिव देखनी पड़ेगी आपको, तो ये चीज़ यहाँ पे डाली जाएगी x। और ये कब बच्चों, जब x की वैल्यू नेगेटिव। फेयर कर देता हूँ बच्चों इसको एक बारी, तो दिस विल बी x पावर 4 व्हेन x वैल्यू 0 से बड़ी, दिस विल बी x व्हेन x की वैल्यू 0 से लेस। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो देखना एक बारी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स मैनी मोर क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बेस्ड अपॉन दिस। स्टूडेंट इसको इसके अंदर पुट करना, ऐसे सिंपल तरीके से समझ के चलना। तो बच्चों सबसे पहले मैंने देखा इसकी रेंज क्या होगी फंक्शन की, तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो बच्चों ये पॉजिटिव आएगा। तो जब रेंज पॉजिटिव है तो बच्चों डोमेन में जो डोमेन जहाँ डोमेन पॉजिटिव होगी ये फंक्शन वहाँ पुट किया जाएगा। तो डोमेन यहाँ पॉजिटिव है तो ये फंक्शन को यहाँ डाल दिया ऐसे, और डोमेन विल बी दिस मच। सिमिलरली बच्चों x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, रेंज नेगेटिव हो गई
तो उस बोर्ड वहाँ पुट की जाएगी जहाँ डोमेन भी नेगेटिव है, तो ये यहाँ पुट किया गया। ये ऐसे नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसी चीज़ को स्टूडेंट अच्छे से सीखने की ज़रूरत होगी आपको, बढ़िया से जानिएगा इसको, बिकॉज आई वांट कि आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन सामने आए तो उसमें कहीं दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। इसी सीरीज में बच्चों देखना, क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 + x अंडर द कंडीशन x इज पॉजिटिव एंड 1 - x व्हेन x इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन बोलता है कि f ऑफ f निकालें। तो स्टूडेंट देखना, इसको सॉल्व करने के मेरे पास एक बड़ी इजी ट्रिक आपके सामने डालूंगा। मैं क्या करता हूं बच्चों कि मैं इस फंक्शन को दो जगह लिखता हूं। 1 + x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, 1 - x इधर भी लिख दिया बच्चों, और एक जगह और लिख देता हूं इस फंक्शन को लाइक दिस। और अब इस फंक्शन को बच्चों इसमें डालूंगा मैं, ऐसे करके चलो। मेरे को बताना है एफ ओ एफ का मतलब इसको इसके अंदर डालना है, इस लास्ट बाद वाले को इसमें पुट करना है। तो बच्चों देखें कैसे चले। स्टूडेंट पहले मैं इसकी रेंज पता करूंगा। ये ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, पिछले 20-30 मिनट्स में यही बात सिखाई जा रही है आपको कि इस फंक्शन को कहाँ पर रखें, ये वाली चीज़ यहाँ पर डालें या ये वाली चीज़ यहाँ पर डालें। तो ये चीज़ स्टूडेंट सीखने वाली है। x की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 से बड़ा, यानी रेंज बन गई इस फंक्शन की 1 से बड़ी। तो बच्चों 1 से बड़ी डोमेन कहाँ पर है, वो यहाँ पर हो सकती है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट की जाएगी। तो देखना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 1 + 1 + x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी, और x की डोमेन ये ओरिजिनल है, ये ली जाएगी। स्टूडेंट इसको देखता हूँ अगर मैं, तो x की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा बच्चों यहाँ पे, तो ये नेगेटिव और एक नेगेटिव आगे लगा हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये भी रेंज पॉजिटिव आएगी। तो ये वाली चीज़ डोमेन पॉजिटिव कहाँ पर है, वहाँ पर रखी जाएगी। तो ये भी फंक्शन बच्चों यहीं डाला जाएगा। तो देखिएगा ये ऐसे बन गए, और ये कब, जब x की वैल्यू 0 से लेस। स्टूडेंट इसको फेयर कर दूं मैं, तो देखना आंसर बन गया 2 + x व्हेन x की वैल्यू 0 से बड़ी, 2 - x जब x की वैल्यू 0 से लेस। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स कि f of g is only defined when the range of g should be a part of domain of f. This thing should come into the play, otherwise f of g cannot be calculated. Now some other questions. एक और एग्जाम्पल बच्चों इसका मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से जानिए। सम अदर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल जो आपके सामने स्टूडेंट्स ला रहा हूं मैं, दिस इज बीन वंस बीन अ पार्ट ऑफ IIT JEE एडवांस एग्जाम व्हेन पैटर्न वाज सब्जेक्टेड। और ये क्वेश्चन बच्चों 6 मार्क्स में पूछा गया। आपके सामने लाता हूँ स्टूडेंट, इसको देखिए। क्वेश्चन वाज दिस, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x व्हेन x वैल्यू बिटवीन 0 to 2, 3 - x when x value 2 to 3. Question says find f of f. Similar logic based question students. Like previous 2 questions बच्चों मैं क्या करूंगा कि दोनों जगह f को लिख दूंगा, एक f इधर एक f इधर, और फिर इस राइट वाले को लेफ्ट में डालूंगा। ऐसे में करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट देखना like this। एक बार बच्चों मैंने इसको और लिख दिया राइट में, सेम फंक्शन। ऐसे करके अब स्टूडेंट मुझे निकालना है एफ ओ एफ, आप समझ रहे हैं बच्चों। इसकी रेंज देखूंगा मैं, जैसे अगर मैं पहले फंक्शन की रेंज देखता हूं, इस वाले की 2 ब्रांचेज में फंक्शन लिखा बच्चों, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में जा रही है, तो 1 + x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में गई, और 1 से 3 की बच्चों डोमेन देखो कहाँ पर है, तो इधर भी है 1 से 3 का पार्ट, इधर भी है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया कि इस ब्रांचेज को एक और ब्रांच में तोड़ने की ज़रूरत है।
क्योंकि जो डोमेन है वो दो में मिल रही है अलग अलग। तो स्टूडेंट इस फंक्शन को 3 ब्रांचेज में ब्रेक कर रहा हूं मैं। देखो कैसे, इसको बच्चों 1 + x, इसको बच्चों एक ब्रांच बीच में ब्रेक कर दिया ऐसे, 0 से 1 और 1 से 2। इसको कुछ नहीं बोले, और सेम थिंग विल बी डन इन दिस केस एज वेल। इसको 2 पार्ट में 0 से 1, 1 से 2 में ब्रेक कर दो। अब स्टूडेंट देखिए, अब बच्चों इसकी एक एक पार्ट की, एक एक ब्रांच की मैं रेंज देखूंगा, और वो रेंज जहां पर डोमेन में आती होगी वहां पे पुट किया जाएगा। सिंपल सा मतलब है बच्चों, इसकी रेंज कहां तक जाएगी। देखो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जा रही है, तो बच्चों इसकी 1 + x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में चलेगी, और 1 से 2 के बीच में बच्चों डोमेन यहाँ पर है, तो ये फंक्शन स्टूडेंट यहाँ पे डाला जाएगा। तो देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1 + 1 + x, और डोमेन ओरिजिनल लाइक दिस। दूसरी ब्रांच पे आओ बच्चों, x की वैल्यू 1 से 2, तो 1 + x की बच्चों 2 से 3 चलेगी, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दी। और 2 से 3 जब इसकी रेंज आ रही है, तो यहाँ पे बच्चों डोमेन 2 से 3 ये है, तो ये वाला फंक्शन स्टूडेंट यहाँ पे डाला जाएगा, 2 से 3 वाली इधर, तो यहाँ डाल दो बच्चों इसको ऐसे करके, और डोमेन ओरिजिनल आपकी लाइक दिस। थर्ड वाली ब्रांच पे आओ बच्चों, x की वैल्यू 2 से 3, तो ये रेंज कहाँ तक जाएगी। तो इसको बच्चों कैलकुलेट करके देख लो, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो -x की वैल्यू चली गई -3 से 2, -2, इसमें 3 प्लस कर दिया, तो ये चली गई बच्चों 0 से 1। थर्ड वाली ब्रांच की रेंज आ रही है 0 से 1, और 0 से 1 बच्चों रेंज यहाँ पर है डोमेन, तो ये वाला फंक्शन स्टूडेंट यहाँ पर डाला जाएगा। तो देखिएगा 1 + 3 - x, और डोमेन ये चलेगी। स्टूडेंट इसको फेयर कर देता हूँ, और आंसर रेडी हो गया है। तो इस केस में देखिए ये बन गया बच्चों, फाइनल आंसर कर रहा हूँ इसका, f of x = दिस इज 1 2 + x, जब x की वैल्यू 0 से 1, दिस इज 2 - x, जब x की वैल्यू 1 से 2, एंड दिस लास्ट वन इज 4 - x व्हेन x की वैल्यू 2 से 3। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस पे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स का पार्ट बनते हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने ध्यान आपके सामने लाया हूँ कि जी ओ एफ डिफाइन कर रहे हैं, तो एफ वाले की रेंज जी के अंदर डोमेन में आनी चाहिए। एफ ओ जी डिफाइन कर रहे हैं, तो जी वाले की रेंज एफ की डोमेन में आनी चाहिए। और देखो बच्चों, इसी पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैसे और हो सकता है। One more interesting application I am interested to put forward for you, जिससे ये चीजें और अच्छे से समझी जा सकें। लिखिए बच्चों एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ is -5 to 7 and a function gx is modulus 2x plus 5. Another function g is given. Question says find the domain of f o g. देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
एफ ओ जी की डोमेन बताइए, जबकि एफ की डोमेन दे रखी है -5 to 7 और जी एक फंक्शन पूरा दिया एज अ होल, और दैट इज मॉड अंडर मॉड 2x+। स्टूडेंट सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूँ बच्चों, तो देखना इसकी ट्रू पिक्चर क्या है। एफ ओ जी बच्चों कैसे बनेगा जरा देखना एक बारी। एफ ओ जी की अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो देखना वो ऐसे बनेगा, ऐसे करके। पहले x की वैल्यू g में गई बच्चों, जी एक्स बना, फिर g की वैल्यू f में गई तो एफ जी एक्स बना, ऐसे करके ऐसे बनेगा बच्चों एफ ओ जी। यानी जो एफ ओ जी की डोमेन पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ओ जी, तो डोमेन ऑफ एफ ओ जी का मतलब बच्चों ये है डोमेन एफ ओ जी की का मतलब इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकाल के देनी है। ये बात समझने वाली है। अब मैं समझ गया कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो स्टूडेंट देखना, अभी तक जो बात हो रही है अगर उसको मैं अपने दिमाग में रख के चलता हूं बच्चों, तो बाद वाले की जो जी रेंज है वो पहले वाले के डोमेन का पार्ट बननी चाहिए। तो बाद वाले की जी की रेंज, यानी बच्चों ये चीज़ पूरी, ये पूरा फंक्शन स्टूडेंट इस f की डोमेन में आ जाना चाहिए। डोमेन f की दी हुई है स्टूडेंट आपको ऐसे। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देना है, बस ये कॉन्सेप्ट लग गया कि जो रेंज ऑफ g की डोमेन f का पार्ट होनी चाहिए। बच्चों मॉडुलस फंक्शन आपने देखा है कि कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, 0 से शुरू होता है। अब स्टूडेंट इसमें एक मॉड की प्रॉपर्टी लगा दो। मॉड की प्रॉपर्टी स्टूडेंट मॉड वाले लेक्चर में आपको समझाया गया है कि मॉड x अगर a और b के बीच में, तो x की वैल्यू -b से -a यूनियन a से b रहती है। दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। उस लेक्चर को आप देखें एक बारी, बना हुआ लेक्चर है आपके सामने रहे, वो दिया गया है, उसको एक बार रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। तो बच्चों ये जो 2x + 5 की वैल्यू है ये बिलोंग करेगी -7 to 0, b ये हो गया, -b to a यूनियन 0 to 7। इसको 5 को दोनों साइड से माइनस कर दिया बच्चों, तो ये -12 हो गया, और 0 दोनों में इंक्लूड हो रहा है, तो इसको इसी में मिला लो आप, का मतलब इसको और शॉर्ट में चल जाइए पहले। दिस विल बी बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिख दिया, -7 to 0, 0 दोनों में इंक्लूडेड है, 5 को दोनों से माइनस कर दो, ऐसे हो गया। 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी। स्टूडेंट ये आपके सामने है कि x की वैल्यू -6 to 1, दिस इज द डोमेन ऑफ f6। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम लोगों ने एक ही पार्ट पे इसकी बात हुई आपसे, वो हुई व्हेनेवर वी वांट टू डिस्कस और डिफाइन एफ ओ जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो बाद वाले की रेंज बच्चों पहले वाले के डोमेन में आनी चाहिए। बस ये बात आपको बताई गई है आज के 30-40 मिनट के लेक्चर में। और यहाँ बच्चों इसका एक दूसरा पार्ट भी है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।